हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन दिसंबर का फर्स्ट वीक का करंट अफेयर करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे वीक की जो भी न्यूज़ है वो एक ही वीडियो में कवर हो जाएगी। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो। और जिनको करंट अफेयर याद करना है वो मेरी डेली क्लास में जुड़े। डेली क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा अपन लेट है, फर्स्ट वीक काफ़ी लेट अपलोड हो रहा है, उसके लिए सॉरी यार। बट जल्दी सेकंड वीक भी कवर करके अब अपन टाइम पे चलेंगे। ठीक है, कुछ बहुत सारी चीजें होती है इस वजह से लेट हो गई है। और एसबीआई क्लर्क आ गया है आप लोगों के लिए, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन। तो बिल्कुल भी अब लेट नहीं होना है आपको, प्रिपरेशन में लग जाओ। जीए की तैयारी अभी से करोगे ना, तब जाके आपको फाइनल सिलेक्शन होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, पूरी वीडियो देखना अच्छे से और प्लीज डेली क्लास जरूर देखो यार। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए रीजनल लेवल पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड फ्रॉम 12 टू 14 नवंबर एट विच पोर्ट। तो अभी रीजनल लेवल पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज हुई है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने कहाँ करवाई है, कौन से पोर्ट पे करवाई है? तो वो हुई है पारादीप पोर्ट, ओडिशा में। ठीक है, अब जो भी मैं होमवर्क के क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, उनके रिप्लाई जरूर करना। कमेंट सेक्शन में बताना पोर्ट ब्लेयर का जो नाम बदल के इसको रीनेम कर दिया है, न्यू नेम क्या रखा है इसका, वो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। कौन से इंडियन टेनिस प्लेयर ने अभी रिसेंटली टेनिस से रिटायरमेंट अनाउंस की है? तो वो है प्रजनेश गुणेश्वरन। इन्होंने अभी रिटायरमेंट अनाउंस की है। ठीक है, और ये 6 इंडियन मेल एथलीट हैं, एथलीट हैं जिन्होंने मेडल जीता है टेनिस में, एशियन गेम्स में। ठीक है, अब एथलेटिक्स से नहीं है, ये एथलीट है। एथलीट और एथलेटिक्स में फर्क है। ठीक है, तो ये टेनिस से है। ठीक है, ये ध्यान रखना कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, टेनिस से। ओके, उसके अलावा लिएंडर पेस और विजय अमृतराज न्यूज में क्यों थे? क्योंकि इनको टेनिस हॉल ऑफ फेम में ऐड किया है, टेनिस हॉल ऑफ फेम में ऐड किया है। ठीक है, और अभी रिसेंटली सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 टूर्नामेंट हुआ, अभी सुपर 300 टूर्नामेंट लखनऊ में हुआ था। ठीक है, उसको किसने जीता है? उसका मेन सिंगल टाइटल जीता है लक्ष्य सेन ने, लक्ष्य सेन ने। और वुमेन सिंगल टाइटल जीता था पीवी सिंधु ने। ये किसका गेम है? ये बैडमिंटन के लिए होता है, सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300, ये बैडमिंटन का है। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर। और उसके अलावा भी अपन ने देखा था इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज कराई है। पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज कहाँ कराई है? वो कराई है पारादीप पोर्ट में, पारादीप पोर्ट। ओके, एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग प्रॉपर है। ठीक है, प्रॉपर। आगे चले क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि इटली ने अभी रिसेंटली डेविस कप जीता है। ये इसको ऑर्गेनाइज किसने कराया था? तो डेविस कप कहाँ हुआ था? डेविस कप हुआ है मलागा, स्पेन में हुआ है इस बार। ठीक है, और इसको जीता है इटली ने। इटली ने हराया किसको फाइनल? नीदरलैंड को हराया है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो डेविस कप है, मेंस का टेनिस टूर्नामेंट है। ठीक है, और इटली ने इससे पहले डेविस कप 1976 और 2023 में जीता है। ठीक है, अभी अगर रैंकिंग, टेनिस की रैंकिंग की बात करें तो नंबर 1 पे इटली है। ठीक है, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 पे कनाडा है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही है। अब बात करें काली कोलंबिया न्यूज में क्यों था। ये आप लोग जो डेली क्लास देख रहे हैं उनको मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो अपने आप कनेक्ट होते हैं। ठीक है, देखो काली कोलंबिया न्यूज में क्यों था, क्योंकि अभी सीबीडी COP16 हुई थी। ठीक है, जो बायोलॉजिकल की जो कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसको सीबीडी बोलते हैं शॉर्ट में। उसकी कॉन्फ्रेंस COP16 काली कोलंबिया में हुई है। ठीक है, उसके अलावा इस्लामाबाद न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का जो 80 का समिट है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में होगा। ठीक है, आगे चलें अपन क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अभी किसको वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम का सेक्रेटरी जनरल बनाया है? तो वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम के जो सेक्रेटरी जनरल बने वो बने डॉक्टर जैकलिन एरोस यूजेस, ये बने हैं। ठीक है, इससे पहले ये डायरेक्टर जनरल थे किसके? ये इक्रीसेट जो हैदराबाद बेस है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। तो इक्रीसेट का हेडक्वार्टर भी याद रखना हैदराबाद में। उसके डायरेक्टर जनरल थे पहले, अब ये सेक्रेटरी जनरल बन गए वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम के।
ठीक है। और इक्री सेठ ने किसको अपॉइंट किया है? सेक्रेटरी, ठीक है, सॉरी, डायरेक्टर जनरल डेजिग्नेट किसको किया है? हिमांशु पाठक को किया है, बट वो 2025 से स्टार्ट करें, ठीक है। अभी वो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। उसके अलावा एलिस्टर कुक, एबी डिविलियर्स, नीतू डेविड, ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इनको अभी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में ऐड किया है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में ऐड किया है। एलिस्टर कुक को शेफ भी बोलते थे, इनके निकनेम, एबी डिविलियर्स को मिस्टर 360, ठीक है। और नीतू डेविड इंडियन स्पिनर थी, लेफ्ट आर्म स्पिनर थी, ठीक है। आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। रिसेंटली अभी 7th जो जेसीबी प्राइज है किसको मिला है लिटरेचर के अंदर? तो वो मिला है लोरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। ये किसकी बुक है? ये बुक है उपमन्यु चटर्जी। तो किसको मिला है जेसीबी प्राइज इस बार का? उपमन्यु चटर्जी को मिला है, ठीक है। इसमें कैश प्राइज कितना मिलता है? 25 लाख का कैश प्राइज मिलता है, ये याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। लास्ट ईयर किसको मिला था? जो पेरुमल मुरुगन है, तमिल जो मलयाली है, ठीक है, उन्होंने फायरबर्ड के लिए मिला था। तो इस बार का याद रखना, इस बार का किसको मिला है? जेसीबी प्राइज मिला है उपमन्यु चटर्जी को, हिंदी में लिखेंगे उपमन्यु चटर्जी को मिला है, ठीक है। 25 लाख रुपए मिले इनको, किसके लिए मिले? लोरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए, ठीक है। उसके अलावा अभी पेन प्रिंटर प्राइज किसको मिला है? पेन प्रिंटर प्राइज, पेन प्रिंटर प्राइज किसको मिला है? फॉर राइटर ऑफ करेज, राइटर ऑफ करेज के लिए, राइटर ऑफ करेज के लिए पेन प्रिंटर प्राइज किसको मिला है? वो मिला है अरुणधति रॉय को, अरुणधति रॉय को मिला है, ठीक है। आगे चले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, कि अभी जो आर्मी के जो चीफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वो अभी नेपाल विजिट पे गए थे, उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट ट्रू है, ठीक है। तो पहले पॉइंट में बोल रहा है द विजिट एम्ड टू बोल्स्टर द क्लोज डिफेंस कोऑपरेशन। सीधा कहने का मतलब ये है इंडिया और नेपाल के बीच में जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, सब मजबूत किया जाएगा। दूसरे में बोल रहा है सेंट्रल थीम क्या है इसकी? सेंट्रल थीम है स्ट्रेंथनिंग इंडिया नेपाल टाइज, ये इसकी थीम है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकता है वो है, यहाँ पे जो उपेंद्र द्विवेदी जी है उनको गार्ड ऑफ ऑनर मिला एट नेपाली आर्मी हेडक्वार्टर इन काठमांडू। तो नेपाल के गार्ड ऑफ ऑनर से किसको ऑनर किया है अभी रिसेंटली? तो वो किया उपेंद्र द्विवेदी जी को। तो तीनों पॉइंट ट्रू है बिल्कुल, ठीक है। आगे चले अपन, एक सेकंड, थोड़ा सा माइक थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, द 11th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ हुई है अभी? तो आसियान समिट है वो कौन होस्ट कर रहा है? वो लाओस कर रहा है। तो लाओस के वियंटियन में ही हुई है 11th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस, सॉरी, ठीक है। तो वो कहाँ हुई है? लाओस में हुई है, ठीक है। एडीएमएम प्लस में 10 आसियान कंट्री है और 8 प्लस कंट्रीज है जो डायलॉग पार्टनर है एंड तिमोर लेस्टे है, ठीक है। जो 8 डायलॉग पार्टनर है वो कौन कौन है? इंडिया, चाइना, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूएसए, ठीक है। इसके अलावा अभी रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो 69 मेंबर बना है वो कौन सी कंट्री बनी? वो बनी इजराइल, ठीक है। और एससीओ का 10th मेंबर कौन बना है? वो बना है बेलारूस, ओके। आगे चले क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। नवंबर 2024 में भी रिसेंटली हाई लेवल पॉलिसी कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल बैंक्स फ्रॉम द ग्लोबल साउथ, तो जो अभी हाई लेवल एक कॉन्फ्रेंस हुई है सेंट्रल बैंक की जो भी ग्लोबल साउथ के अंदर, तो वो कहाँ हुई है? वो हुई है मुंबई महाराष्ट्र। बस आपको ये लोकेशन याद रखनी है, ठीक है। इसकी कॉन्फ्रेंस थी बिल्डिंग सिनर्जीज अक्रॉस द सेंट्रल बैंकिंग फ्रेटर्निटी ऑफ द ग्लोबल साउथ, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव अभी जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है जो आरबीआई को 90th एनिवर्सरी है, अभी 2024 चल रहा है, आरबीआई का बना था 1934 में, तो आरबीआई को 90 साल कंप्लीट हो गए, उसी के उपलक्ष्य में ये कॉन्फ्रेंस हुई है अभी, ठीक है। उसके अलावा बिहार अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि बिहार के राजगीर में बिहार की पहली स्पोर्ट्स एकेडमी बनने जा रही है, फर्स्ट बिहार स्पोर्ट्स एकेडमी, ठीक है। उसके अलावा अभी गांधीनगर न्यूज में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे 4th रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट हुई है अभी। तो रिन्यूएबल एनर्जी की इन्वेस्टर की मीट कहाँ हुई है अभी? 4th एडिशन गांधीनगर में। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 9, अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट आई है एनहेंसिंग डोमेस्टिक कोकिंग कोल availability to reduce the import of coking coal, advocated for coking coal to be included in the list of critical mineral।
जो कोकिंग कोल है अभी उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट किया है इंडिया ने, इसलिए अभी नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज की है। उसकी रिपोर्ट का नाम है इनहेंसिंग डोमेस्टिक कोकिंग कोल अवेलेबिलिटी टू रिड्यूस द इम्पोर्ट ऑफ कोकिंग कोल। और इस रिपोर्ट में ये बोला है कि कोकिंग कोल को भी क्रिटिकल मिनरल में ऐड कर देना चाहिए। तो ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, ठीक है। क्योंकि इंडिया के पास अभी 5 बिलियन टन के आसपास प्राइम कोकिंग कोल है, ठीक है, और 16 बिलियन टन ऑफ मीडियम क्वालिटी कोकिंग कोल है, ठीक है, जो प्रोड्यूस होगा। और इंडिया ने ऑलमोस्ट 85% जो कोकिंग कोल है वो इम्पोर्ट किया है। तो कितना इम्पोर्ट कर रहा है इंडिया, इसलिए, ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। किरण रिजिजू ने इनोग्रेट किया कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ स्टेट एंड यूटी हज कमिटी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो अभी हज कमिटी की मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली के अंदर। वहां पे कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? एप्लीकेशन लॉन्च किया हज सुविधा एप्लीकेशन 2.0। इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन आती है, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंदर आती है, उसने इसको डेवलप किया है, ये याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। गेल गेल लिमिटेड एंड एडनॉक, अबू धाबी की जो नेशनल ऑयल कंपनी है, ठीक है, उसको एडनॉक बोलते हैं। एडनॉक गैस has recently signed a sales and purchase agreement for how many years for the delivery of up to 0.52 million metric ton per annum of LNG gas। तो हर साल 0.5 MMT इंडिया को डिलीवर करनी है। गेल और एडनॉक ने 10 साल का एग्रीमेंट किया है, ठीक है। आगे चले अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑल वुमेन बस डिपो, वर्ल्ड का पहला ऑल वुमेन बस डिपो कहाँ इनोग्रेट हुआ है? उसका नाम है सखी डिपो। ये हुआ न्यू दिल्ली के सरोजिनी नगर में, ठीक है। आगे चले, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली इम्पोज की है 213.14 करोड़ की पेनल्टी कौन सी कंपनी के ऊपर? तो वो की है मेटा के ऊपर। बहुत बड़ी पेनल्टी लगाई है, ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। Recently, to empower women in the tribal dominated district and support the electricity department in meter reading task in remote village, which state government has launched बिजली सखी योजना। तो बिजली सखी योजना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, ठीक है। बस आपको नाम याद रखना है, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम में बस नाम याद रखना। बिजली सखी योजना किसने लॉन्च की है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अंदर 2 माइंस है जो वर्ल्ड की टॉप 10 माइंस के अंदर आती है, ठीक है। नंबर 2 पे तो है गेवरा माइंस, और नंबर 4 पे है कुसमुंडा माइंस, और नंबर 1 पे कौन सी? थंडर हिल्स माइंस जो यूएसए की है, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल मिल्क डे हर बार अपन 26 नवंबर को मनाते हैं। इस बार ये हर बार जो 26 नवंबर को मनाते हैं, किसके बर्थडे की है उस दिन? सीधी सी बात अपन याद करें तो किसकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है ये? तो वर्गीस कुरियन, जो श्वेत क्रांति के फादर है, फादर ऑफ, जिनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस बार 11वां नेशनल मिल्क डे मनाया है, ठीक है। और इसी दिन नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड भी दिए जाते हैं। तो आगे गोपाल रत्न अवार्ड देखते हैं अपन, ठीक है। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड किसने दिया? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने अनाउंस किया नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंडर ये अवार्ड अनाउंस किए हैं, ठीक है। इसमें अवार्ड में कैटेगरी है बेस्ट डेयरी फार्मर, जो इंडिजिनस कैटल बफेलो का पालन पोषण करते हैं, बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन, बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी। एंड इस साल के लिए नया अवार्ड स्टार्ट किया है स्पेशल अवार्ड फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट, ठीक है। अब जो फर्स्ट रैंक आएगी अलग अलग कैटेगरी में उनको 5 लाख रुपए मिलेंगे, सेकंड रैंक को 3 लाख रुपए, थर्ड रैंक को 2 लाख रुपए मिलेंगे, बट जो स्पेशल अवार्ड है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। अब इसमें क्या क्या याद रखना है? तो देखो, बेस्ट डेयरी फार्मर रियरिंग इंडिजिनस कैटल बफेलो ब्रीड्स, तो उसमें नंबर 1 पे है रेनू जो झज्जर से है। नंबर 2 पे याद नहीं रखना है, बस नंबर 1 पे याद रखना है रेनू। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें वैसे डेयरी कोऑपरेटिव कौन सी डेयरी है? तो वो है गबत मिल्क प्रोड्यूसर जो गुजरात के अंदर है, और नंबर 1 पे 2 जने हैं, ठीक है, 2 है। तो नंबर 2 पे है मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव जो बागलकोट कर्नाटक में, ये दोनों फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है। स्पेशल अवार्ड किसको दिया है बेस्ट डेयरी के अंदर? कामधेनु दुग्ध उत्पादक जो आसाम के अंदर है उसको दिया है, इस पे स्टार मार्क करना, ठीक है। उसके अलावा बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन,
टेक्नीशियन का अवार्ड किसको दिया? भास्कर प्रधान को दिया, जो उड़ीसा से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में दिया है, मोहम्मद अब्दुल रहीम को। ठीक है, आगे चले अपन। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, हर बार जिसको संविधान दिवस भी कहते हैं, ठीक है, 26 जनवरी 2024 को भी मनाया गया। ठीक है, तो ये क्यों मनाते हैं? देखो, सबसे पहले तो जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं क्योंकि इस दिन इंडिया ने अपना संविधान अडॉप्ट किया था। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये कौन सी एनिवर्सरी है, विच एनिवर्सरी ऑफ अडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो ये 75th एनिवर्सरी है। ठीक है, और इस बार की थीम है हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान। ठीक है, पहली बार ये दिन कब मनाया गया? 26 नवंबर 2015 को फर्स्ट टाइम ये डे मनाया गया। ठीक है, और इस दिन 2 बुक भी लॉन्च हुई है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए ग्लिम्स एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ग्लोरियस जर्नी। ये 2 बुक भी लॉन्च हुई है इसी दिन। आगे चले। अभी रिसेंटली अर्थ को पायलट, एक कस्टम एआई चैटबॉट किसने डेवलप किया है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करके। ये क्या करेगा? टू रेस्पॉन्ड टू यूजर्स क्यूरी रिलेटेड टू अर्थ, अर्थ से रिलेटेड जो भी क्यूरी है उसको सोल्व करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, नासा ने, आंसर इसका नासा ने माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप करके अर्थ को पायलट लॉन्च किया है, जो सोल्व करेगा अर्थ से रिलेटेड जो भी क्यूरी है उसको। ठीक है, अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी न्यूज में क्यों होता है? क्योंकि इनका एक मिशन है प्रोबा 3 मिशन, जो सन की जो कोरोना है उसकी स्टडी करने के लिए है। प्रोबा 3 मिशन को किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है, इसरो के PSLV एक्सेल रॉकेट से लॉन्च किया है। ठीक है, और इसरो ने इसी मिशन के लिए भी 2 सैटेलाइट लॉन्च किए, उसका नाम है कोरोनोग्राफ, दूसरा है ऑक्यूल्टर। ठीक है, और गगनयान मिशन के लिए जो इसरो को ग्राउंड स्टेशन की हेल्प कौन करेगा? वो करेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। आगे चले अपन। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने अभी कौन से इंडियन क्रिकेटर को स्पोर्ट्स एम्बेसडर बनाया टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन दुबई UAE? तो हरभजन सिंह को, जिनको टर्बोनेटर बोलते हैं, उनको भी बनाया है। उसके अलावा सानिया मिर्जा को भी बनाया है। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा रुकेंगे अपन। ठीक है, हरभजन सिंह को बनाया है, सानिया मिर्जा को भी बनाया है। बाकी रशियन जो UFC चैंपियन है खबीब नूरमागोमेदेव, इनको भी बनाया है। और उसके अलावा पैट्रिस एवरा, इनको भी बनाया है। ठीक है, 4 लोगों को बनाया है। उसके अलावा MS धोनी को किसका बनाया है? अभी गरुड़ा एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? गरुड़ा एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी। ठीक है, उसके अलावा SBI के भी यही है, सचिन तेंदुलकर बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर। राहुल द्रविड़ किसके हैं? श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। आगे चलें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, ONGC Green Limited, a subsidiary of ONGC, recently partnered with which company to establish ONGC Green Private Limited? तो ONGC लिमिटेड ने NTPC ग्रीन के साथ पार्टनरशिप करके एक नई सब्सिडरी बनाया जिसमें 50-50 दोनों का पार्टनरशिप रहेगी। ठीक है, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा पॉइंट करेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू द सेकंड इंडिया कैरिकॉम समिट हेल्ड इन जॉर्जटाउन गयाना? तो इंडिया और गयाना के बीच में भी कैरिकॉम समिट हुआ है गयाना के अंदर, उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट हुआ है? तो पॉइंट नंबर 1 में बोल रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और डिकॉन मिचेल, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, और वो एंड द करंट चेयरपर्सन है जो कैरिकॉम के, उन्होंने चेयर किया है अभी सेकंड इंडिया कैरिकॉम समिट इन जॉर्जटाउन। तो कहने का मतलब है सेकंड कैरिकॉम समिट कहाँ हुआ है? जॉर्जटाउन गयाना में हुआ है। पॉइंट ट्रू है। सेकंड पॉइंट में इंडिया और ट्रिनिदाद एंड टोबैगो ने भी MOU किया है टू स्ट्रेंथन टाइज इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो UPI TNT में भी लॉन्च होने वाला है, इसके लिए MOU किया है, ये पॉइंट भी ट्रू है। और 2, डोर्नियर HAL 228 एयरक्राफ्ट वर ऑफिशियली कमीशन्ड इनटू द गयाना डिफेंस फोर्स एट ए सेरेमनी हेल्ड एट एयरफोर्स स्टेशन लंदन टेमेरी गयाना। तो देखो, इंडिया और गयाना के बीच में पार्टनरशिप हुई थी कि 2 इंडिया डोर्नियर एयरक्राफ्ट गयाना को देगा, उसके लिए $23 मिलियन की डील भी हुई थी। तो तीनों पॉइंट ट्रू है। ठीक है, तो इंडिया ने मार्च के अंदर डील की थी, अभी फाइनली उनको दे दिए हैं 2 डोर्नियर एयरक्राफ्ट 228 एयरक्राफ्ट, उसके लिए डील हुई थी $23.37 मिलियन की। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट ऑर्गेनाइज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज इन कोलैबोरेशन विद राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी इन न्यू दिल्ली। उस एक्सरसाइज का नाम क्या है?
ठीक है। एक साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट ने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। तो एक्सरसाइज का नाम है भारत अनसीएक 2024। ठीक है। अभी पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज इंडियन कोस्ट गार्ड ने कहा ऑर्गेनाइज की है, वो की है पारादीप पोर्ट पे की है। ठीक है। पिच ब्लैक एक्सरसाइज कौन होस्ट करता है, कमेंट सेक्शन में बताना। आगे चलते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी रिसेंटली कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन इन इंडिया बाय इक्विपिंग टीचर्स विद एडवांस स्किल फॉर 21st सेंचुरी क्लासरूम। तो टीचर को भी स्किल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, उस एप्लीकेशन का नाम है द टीचर ऐप। ठीक है। इसकी थीम यहाँ पे एक इवेंट किया है। ठीक है। इस एप्लीकेशन को डेवलप किसने किया, भारतीय एयरटेल फाउंडेशन है। ठीक है। और द थीम ऑफ दिस इवेंट इज एलिवेटिंग टीचर्स एलिवेटिंग इंडिया। टीचर को आगे बढ़ाएंगे तो अपने आप इंडिया भी आगे बढ़ेगा। और देखो, जिससे मुझे आईबीपीएस क्लर्क में फॉलो किया था उनका फाइनल सिलेक्शन होना है, 1 अप्रैल को रिजल्ट आएगा, तो आप लोग देख लेना। ठीक है। और आईबीपीएस क्लर्क में मैंने कंप्लीट टॉपिक वाइज करंट अफेयर कराए थे, बहुत सारी चीजें करवाई थी। तो एसबीआई क्लर्क में भी मैं गवर्नमेंट स्कीम, टॉपिक वाइज करंट अफेयर ये सब स्टार्ट कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है। आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस अभी मोदी जी ने इनोग्रेट की कौन से प्लेस पे, तो ये न्यू दिल्ली के अंदर हुई। ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट की इफ्को ने इन कोलेबोरेशन विद इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन कोऑपरेटिव, अमूल एंड क्रिप्को। तो कौन कौन सी कंपनी है इंडिया की, कंपनी का नाम याद रखना है, यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, अमूल एंड क्रिप्को। ठीक है। और इसकी थीम है कोऑपरेटिव बिल्ड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल। ठीक है, ये इसकी थीम है। ठीक है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2025 को डिक्लेयर किया एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है टू शोकेस द इनॉर्मस माइक्रोबियल पोटेंशियल ऑफ इंडिया। तो वन डे वन जीनोम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने स्टार्ट किया है। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल ब्रेक अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव। ठीक है। आगे चले नेक्स्ट। कौन पहले इंडियन बने टू रीच द समिट ऑफ माउंट शीशा पांगमा इन चाइना। तो चाइना में माउंट शीशा पांगमा को अभी सबमिट करने वाले पहले इंडियन कौन बने, वो बने अर्जुन वाजपेयी। माउंट शीशा पांगमा है ऑलमोस्ट 8000 मीटर से भी ऊपर है, और ये पहले इंडियन बने हैं। और ये उन्होंने सबमिट करके वापस 72 आवर्स, मतलब ऑलमोस्ट 3 दिन में इन्होंने सबमिट करके वापस भी आ गए। ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 26। अब हर एक ऑप्शन को अपन डेली क्लास में करते हैं। द फर्स्ट बैच ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चर्ड एंड द मोस्ट इंडिजिनस डेवलप्ड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर वर एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री। तो अभी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, इंडिया ने कौन सी कंट्री को एक्सपोर्ट किया, तो वो किया आर्मेनिया को। ये जो पार्टनरशिप है 2022 में हुई थी, बट अभी इंडिया इनको एक्सपोर्ट कर रहा है कंप्लीटली। ठीक है। तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को डेवलप किसने किया, इसको डिजाइन किया है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो डीआरडीओ की लैब है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर चलते हैं। अभिषेक बच्चन को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उनको बनाया रामराज कॉटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया अभी रिसेंटली। बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, द मास्टर स्ट्रोक के सचिन तेंदुलकर। ठीक है। इनकी सब्सिडरी बैंक ऑफ बड़ौदा की बॉब कार्ड। बॉब कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वो है श्रेयांका पाटिल। श्रेयांका पाटिल। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। मोदी जी ने अभी रिसेंटली नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना विजिट की है, उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट हुआ है। पॉइंट नंबर 1 में ये बोल रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज अवॉर्डेड विद द ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया। ठीक है। तो नाइजीरिया का जो ऑर्डर है, ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर किसको दिया है, रिसेंटली मोदी जी को दिया है। ठीक है। ही विजिटेड रियो डी जेनेरियो ब्राजील। उन्होंने रियो डी जेनेरियो ब्राजील, जहाँ पे G20 समिट हो रहा है, ठीक है, उसको भी ज्वाइन किया। ठीक है। और G20 को होस्ट कौन कर रही है, ब्राजील। तो ब्राजीली के प्रेसिडेंट है लूला डी सिल्वा। तो दोनों पॉइंट ट्रू है। ठीक है। उसके अलावा इंडिया और गयाना के बीच में 10 MOU हुए हैं, इंडिया गयाना भी गए मोदी जी। ठीक है।
और मोदी जी को गयाना का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस इसको मिला है मोदी जी को। ठीक है, मोदी जी को ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड, तो ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड ये भी मोदी जी को मिला है। एंड कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका हैज कन्फर्ड इट्स हाईएस्ट नेशनल ऑनर, द डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। तो डोमिनिकन रिपब्लिक का भी जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो भी मोदी जी को मिला है। तो याद रखने हैं ये सारे। ठीक है, अभी रिसेंटली 11th इंडियन कोस्ट गार्ड की नेशनल मेरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज हुई है एंड वर्कशॉप, ये कहाँ हुई है? तो ये हुई है कोच्चि केरला में। ठीक है, और इंडियन कोस्ट गार्ड की ही अभी पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज कहाँ हुई थी? पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज वो हुई है पारादीप पोर्ट पे। और ये क्या है? ये नेशनल मेरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, वो पोल्यूशन एक्सरसाइज थी, ये सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज ये कोच्चि केरला में हुई है। याद रहेगा। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 30, और इसकी थीम है एनहेंसिंग सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटीज थ्रू रीजनल कोलैबोरेशन। नेक्स्ट, कौन सी कंट्री ने अभी रिसेंटली साइन किया है फाइनल एक्ट ऑफ रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी? रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी इंडिया ने साइन की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट किया है विद इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर टू इम्प्लीमेंट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इन फिजी, कोमोरोस, मेडागास्कर एंड सेशेल्स? तो जो अभी आसपास की कंट्री है फिजी, कोमोरोस, मेडागास्कर, सेशेल्स, ये भी बोल रही है कि हमें भी सोलर एनर्जी के जो प्रोजेक्ट है ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, इसके लिए इंडिया $2 मिलियन देगा, और इसके जो डायरेक्टर जनरल बने हैं अभी आशीष खन्ना। ठीक है, तो न्यू डायरेक्टर जनरल कौन है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में। न्यू डायरेक्टर जनरल कौन है? आशीष खन्ना। ठीक है, और अभी टेनिस के प्लेयर थे प्रजनेश गुणेश्वरन, उनका रिटायरमेंट हुआ है, और ये टेनिस के प्लेयर है। ठीक है, आगे चलें अपन। तो वीडियो को लाइक कर दो यार एक बार, जिसने वीडियो को लाइक नहीं की है प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और अभी अर्जुन वाजपेयी पहले इंडियन बने हैं, अर्जुन वाजपेयी पहले इंडियन बने जिन्होंने सबमिट की है माउंट शीशा पांगमा को सबमिट करने वाले पहले इंडियन कौन है? वो है अर्जुन वाजपेयी। नेक्स्ट, वर्ल्ड मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ होगी? ये होगी चेन्नई में, चेन्नई के तमिलनाडु में होगी। ठीक है, आगे चले। Who has recently become the first Indian to host International Emmy Awards 2024? तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स को होस्ट करने वाले पहले इंडियन कौन है? तो वो है वीर दास। ठीक है, और वीर दास को ही ये 52nd इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स होगा जो न्यूयॉर्क में होगा, और वीर दास को एमी के द्वारा बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिला था 2023 के अंदर लैंडिंग के लिए। नेटफ्लिक्स की स्पेशल इनकी कॉमेडियन है ये। ठीक है, वीरदास, उसके लिए इनको बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिला था। ठीक है, इस बार का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला? दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? वो मिला है मिथुन चक्रवर्ती जी को। मिथुन चक्रवर्ती जी को, ये 54th रिसिपेंट है इसके। ठीक है, याद रहेगा अच्छे से। और अभी दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने दुबई में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? एक तो हरभजन सिंह को बनाया, इंडियन की बात करें, और एक सानिया मिर्जा को बनाया। ठीक है, 2 लोग और हैं, पर इंडियन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड 1 ईयर एक्सटेंशन एज चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड? तो पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन कौन है जिनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला है? तो वो है मल्लिका श्रीनिवासन, उनको 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला है। ठीक है, आगे चले। एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक हर बार कब मनाते हैं? तो एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक मनाते हैं 25 से लेकर 29 नवंबर। ओके, अभी देखो, करीमगंज डिस्ट्रिक्ट है असम के अंदर, उसका नाम बदल के रख दिया श्रीभूमि, ये न्यू नेम रखा है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन दैट हैज लॉन्च्ड टू स्ट्रेंथन द फाइट अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स? दिस एप्लीकेशन विल प्रोवाइड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हेल्पिंग देम टू अवॉइड डोपिंग एंड मेंटेन फेयर प्ले। तो अभी देखो, डोपिंग को अवॉइड करने के लिए प्लेयर्स के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसपे सारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है कि कौन सी मेडिसिन आपको लेनी है,
अगर आप लोगे तो आप डोपिंग के अंदर आ जाओगे। तो उस एप्लीकेशन का नाम है नो योर मेडिसिन मेडिसिन। वो लॉन्च किया नाडा ने, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सुपर मार्केट किसने लॉन्च किया था? फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया था। डिस्ट्रिक्ट किसका था? जोमेटो का। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 38। इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक हर बार कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 4 दिसंबर। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मर्सर्स लेटेस्ट क्वालिटी ऑफ लिविंग रिपोर्ट आई है अभी, ठीक है, कौन सी इंडियन सिटी ने टॉप किया बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू एक्सपेक्ट? जो भी बाहर से आते हैं उनको बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है हैदराबाद। हैदराबाद इंडिया में नंबर 1 पे है, और वर्ल्ड में इनकी रैंक है 150। हैदराबाद के बाद नंबर 2 पे पुणे है, जिसकी वर्ल्ड में 154 रैंक है। फिर बेंगलोर 156 पे है, मुंबई 158 पे है। नंबर 1 पे ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड का, नंबर 2 पे वियना है ऑस्ट्रिया का, नंबर 3 पे जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, विच इंडियन कंपनी ऑनर्ड विथ IGBC ग्रीन चैंपियन अवार्ड एट ग्रीन बिल्डिंग चैंपियन अवार्ड एट ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस बेंगलुरु? तो ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस हुई है अभी बेंगलुरु के अंदर, उसको वहां पे IGBC ग्रीन चैंपियन अवार्ड किसको मिला है? तो मिला है भारत फोर्ज लिमिटेड को। ठीक है, रिसेंटली IIT बॉम्बे ने डेवलप किया एक डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट हार्मफुल पोल्यूटेंट्स इन वाटर। तो वाटर के अंदर हार्मफुल जो भी खराब पोल्यूटेंट है उनको डिवाइस डिटेक्ट कर देगी। उस डिवाइस का नाम क्या है? तो डिवाइस का नाम है एरोट्रैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेप एस अवार्ड 2024 कौन सी कंपनी को मिला है फॉर बेस्ट फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? तो बेस्ट फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सेप एस अवार्ड मिला है गेल इंडिया लिमिटेड को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोर्थ मिनिस्ट्रियल हाई लेवल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहाँ हुई है? तो 4th एडिशन है कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये कहाँ हुई है? ये हुई है जेद्दा सऊदी अरेबिया। ठीक है, अभी डेविस कप कहाँ हुआ है? 2024 का डेविस कप हुआ है मलागा स्पेन में, जिसको जीता किसने? इटली ने फाइनल में हराया नीदरलैंड को। ठीक है, और कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहाँ हुई? जेद्दा सऊदी अरेबिया। इंटरनेशनल डे ऑफ सोलिडरिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? हर साल कब मनाया जाता है? तो वो मनाते हैं 29 नवंबर को। ठीक है, पहली बार 1978 में मनाया गया। इंडिया रिसेंटली गोट द होस्टिंग राइट फॉर द एशियन राइफल पिस्टल इवेंट फॉर विच ईयर? तो इंडिया होस्ट करेगा एशियन राइफल और पिस्टल कप को 2026 में। कब करेगा? 2026 में इंडिया को होस्टिंग राइट मिले। ठीक है, इंडिया हैज प्रीवियसली होस्टेड द 8th एशियन एयर गन कंपटीशन इन 2015 एंड एशियन ओलंपिक क्वार्टर क्वालिफायर इन 2016। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया ने रिसेंटली होस्ट किया है ISSF वर्ल्ड कप फाइनल राइफल पिस्टल शॉटगन, जो न्यू दिल्ली में हुआ है, जिसमें चाइना ने 9 मेडल जीते हैं। इंडिया ने टोटल 4 मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। ठीक है, और इंडिया एशियन राइफल पिस्टल कप 2026 में होस्ट करेगा। ठीक है, अभी रिसेंटली ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट कौन बने? काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट कौन बने? रणधीर सिंह। कमेंट सेक्शन में बताना ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड। नागालैंड के CM नेफ्यू रियो ने अभी इनोग्रेट किया डिजिटल पिगरी इंश्योरेंस विच वाज लॉन्च्ड बाय IRDA इन पार्टनरशिप विद विच इंश्योरेंस कंपनी? तो डिजिटल पिगरी इंश्योरेंस इनिशिएटिव स्टार्ट किया नागालैंड ने। IRDA ने उसके लिए पार्टनरशिप की टाटा AIG लाइफ इंश्योरेंस के साथ। टाटा लाइफ इंश्योरेंस नहीं, सॉरी, टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप। जनरल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी रिसेंटली कौन सी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया फॉर असम राइफल हाफ मैराथन? तो असम राइफल की हाफ मैराथन हो रही है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया मैरी कॉम। ठीक है, मैरी कॉम को बनाया है, और ये बॉक्सर हैं ये। ठीक है, अब तो छोड़ दिए इन्होंने, अभी ये फॉर्मर राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं, और इन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरी कॉम न्यूज में ये, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब बात करें रिसेंटली दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया अभी स्पोर्ट प्रमोट करने के लिए? हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा। ठीक है, रामराज कॉटन ने अभी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? रामराज कॉटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अभिषेक बच्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 के ऊपर चलते हैं। हेमंत सोरेन अभी रिसेंटली 14th CM बनने वाले झारखंड के।
ये हेमंत सोरेन का कौन सा टर्म है एज ए सीएम ऑफ झारखंड? तो ये 4th टर्म है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, रिकॉर्डिंग प्रॉपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड हैज पार्टनर विथ ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू डेवलप 5000 मेगावाट ऑफ क्लीन एनर्जी कैपेसिटी इन विच कंट्री? तो टाटा पावर ने ड्रुक ग्रीन पावर के साथ पार्टनरशिप की है, उसके थ्रू वो डेवलप करेंगे 5000 मेगावाट का क्लीन एनर्जी कैपेसिटी इन भूटान, ठीक है। उसमें से 5000 मेगावाट में 4500 हाइड्रो पावर है, 500 मेगावाट है सोलर पावर, ठीक है। जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसमें से 1125 मेगावाट दार्जिलिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, 740 मेगावाट गोंगरी रिजर्वोयर, 1800 है जेरी पंप स्टोरेज एंड 364 मेगावाट है चमखर्चू 4। ये अलग अलग फेज में डेवलप किए जाएंगे। तो आपको याद रखना है ड्रुक ग्रीन पावर के साथ किसने पार्टनरशिप की है? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली टाइम्स हायर एजुकेशन की इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग है ये 2025 की। तो टाइम हायर एजुकेशन इनॉग्रल इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग है ये, उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट हुआ? तो देखो, पॉइंट नंबर 1 में बोल रहा है न्यूयॉर्क बेस्ड मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको MIT बोलते हैं, उसने फर्स्ट स्पॉट हासिल किया है, फर्स्ट रैंक मिली उसको 92.4 रैंकिंग के साथ, ठीक है। अन्ना यूनिवर्सिटी है चेन्नई के अंदर, जो भी इंडियन यूनिवर्सिटी है उसमें अन्ना यूनिवर्सिटी टॉप है, उसकी रैंक 42nd है, ठीक है। इंडिया विद 65 यूनिवर्सिटी हैज इमर्ज एज द मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री ऑन द लिस्ट। तो तीनों पॉइंट ट्रू है, ठीक है। ओनली 4 इंडियन यूनिवर्सिटी है जो पब्लिक और प्राइवेट है, वो टॉप 100 के अंदर है। नंबर 1 पे तो MIT है, नंबर 2 पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, और नंबर 3 पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया की पहली इंडिजिनियसली एंटीबायोटिक जो डेवलप हुई है उसका नाम क्या है? ठीक है, उसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। इसको मार्केट में किस नाम से बेचेंगे? मैकनेफ। मार्केट में जो सेल होगी उस ब्रांड का नाम है मैकनेफ, ठीक है। और इसके क्लिनिकल ट्रायल भी हो गए US, यूरोप में और इंडिया में भी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया सिंगापुर के बीच में भी अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज हुई है, ठीक है। ये कहाँ हुई? अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज अभी रिसेंटली इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुई है, महाराष्ट्र के अंदर। कौन सा एडिशन है? 13वां एडिशन है, 13th एडिशन है अग्नि वॉरियर का, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट। आगे चले। कौन सी आईटी ने अभी DRDO के साथ पार्टनरशिप की है? उसके थ्रू ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं ऑन वेरियस क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो वो है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने DRDO के साथ पार्टनरशिप करके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने और वेरियस क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और IIT बॉम्बे ने अभी एरोट्रैक लॉन्च किया था, जो वाटर में से पोल्यूटेंट्स डिटेक्ट कर लेगा। यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया कौन सा कैंप है? टू एरेडिकेट चाइल्ड मैरिज एंड एम्पावर यंग गर्ल्स इन इंडिया। तो चाइल्ड मैरिज को हटाने के लिए अन्नपूर्णा देवी जी ने एक कैंपेन लॉन्च किया, उस कैंपेन का नाम है बाल विवाह मुक्त भारत, ठीक है। बाल विवाह मुक्त भारत। यह कब लॉन्च किया? यह इंपॉर्टेंट है, 25 नवंबर को। कौन से दिन पे? इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। और ये 16 दिन चलेगा, 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक, ह्यूमन राइट डे, ठीक है। ये इवेंट क्यों लॉन्च किया? चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल भी लॉन्च किया है यहाँ पे, ठीक है। वहां पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। इस कैंपेन का जो मेन एम है वो है टू रिड्यूस चाइल्ड मैरिज प्रिवेलेंस टू बिलो 5% बाय 2029। चाइल्ड मैरिज जो है उसको 5% से भी कम लाना है 2029 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई दाखिल पोर्टल अभी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? ताकि कोई भी कस्टमर है, ठीक है, अगर कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन फाइल करना चाहते हैं तो ई दाखिल पोर्टल पे जाएगा। तो ये किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने अभी इसको लॉन्च किया है, ई दाखिल पोर्टल, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 56, इंडिया फर्स्ट AI डेटा बैंक वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री एट द 7th एडिशन ऑफ एसोचैम AI लीडरशिप मीट। तो एसोचैम की AI लीडरशिप मीटिंग में इंडिया का पहला AI डेटा बैंक किसने लॉन्च किया? तो वो क्या? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, ठीक है। जिसने वन डे वन जीनोम भी लॉन्च किया था, वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव भी इन्होंने ही लॉन्च किया था। इसकी थीम है AI फॉर इंडिया, एडवांसिंग इंडिया AI डेवलपमेंट, इनोवेशन, एथिक्स एंड गवर्नेंस। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे अपन।
वीकली करंट अफेयर की वजह से आज अपन डेली क्लास अभी तक नहीं की है, क्योंकि ये करवाना एक पेंडिंग काम है और ये जरूरी है। ये भी कौन से वर्ड को भी कैम्ब्रिज ने सेलेक्ट किए 2024 का वर्ड, तो कैम्ब्रिज ने किसको सेलेक्ट किया 2024 का वर्ड, तो वो किया मैनिफेस्ट, ऑप्शन नंबर 4 को। ठीक है, याद हो गया यहाँ से। अब देखो कमेंट सेक्शन में मैंने डेली क्लास जो देखा है उसको पता होगा कि कैम्ब्रिज ने कौन सा दिया है, किसने कौन सा दिया है, वो मैं एक जगह सारा करवा देता हूँ। बट जो डेली क्लास देखेगा उसको पता है कि कौन सा किसने दिया है। ठीक है, तो आप लोग एक बार जो डेली क्लास देख रहे हैं उसको कमेंट करना है। ठीक है, ये उसका काम है, कमेंट करके बताना है कि किसने कौन सा दिया है, मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किसका नाम रखा है, जैसे ब्रेड किसने रखा है। ठीक है, और भी वर्ड हैं वो एक साथ आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि उससे मुझे आइडिया लगेगा कि कौन कौन क्लास में एक्टिव है, कौन मेरी डेली क्लास प्रॉपर देख रहा है। ठीक है, आगे चलें। कोल इंडिया लिमिटेड वॉज रिसेंटली कन्फर्ड विथ विच अवार्ड अंडर द एगिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो कोल इंडिया लिमिटेड को भी कौन सा अवार्ड मिला है, वो मिला है ग्रीन वर्ल्ड इन्वायरमेंट अवार्ड। अभी सेपेस अवार्ड किसको मिला था, सेपेस अवार्ड किसको मिला था, गेल इंडिया लिमिटेड को, गेल को मिला था। ठीक है, और अभी ग्रीन वर्ल्ड इन्वायरमेंट अवार्ड किसको मिला है, कोल इंडिया लिमिटेड को। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड के जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी के अंदर मिला है। ठीक है, इनको किसके लिए मिला है, इनको मिला है थैलेसीमिया बाल सेवा योजना इन्होंने जो लॉन्च की थी उसके लिए मिला है, ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे चलें अपन। नेक्स्ट, ए जियांट अंडर वाटर वोल्केनो अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है, कौन से प्लेस पे, तो वो है कोस्ट ऑफ अलास्का में। अभी रिसेंटली जियांट अंडर वाटर वोल्केनो डिस्कवर हुआ है। जीआरएससी ने भी रिसेंटली एग्रीमेंट किया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्थ 226 करोड़, 226 करोड़ के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट किया है जीआरएससी ने वेस्ट बंगाल के साथ। उसके थ्रू टोटल कितनी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फेरीज बनाने का टारगेट दिया है जीआरएससी का, तो टोटल 13 हाइब्रिड फेरीज बनानी है इस पार्टनरशिप के थ्रू। ठीक है, कौन से स्टेट की हॉकी टीम ने अभी 14th हॉकी इंडिया मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, तो वो जीती है ओडिशा ने फाइनल में हरियाणा को हराया। तो हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप किसने जीती है, हॉकी की जो सीनियर मेंस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है, ओडिशा ने। हराया किसको इन्होंने, हरियाणा को हराया, किसको, हरियाणा को। ठीक है, और ये कहाँ हुई, चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है, आगे चले। 1 दिसंबर कौन सी पुलिस फोर्स का रेजिंग डे है, तो वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का रेजिंग डे। कौन सा रेजिंग डे, ये इंपॉर्टेंट है, तो बीएसएफ का 60th रेजिंग डे है। ठीक है, आगे चले। कौन से डे को यूनाइटेड नेशन डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम ऑफ केमिकल वॉरफेयर ऑब्जर्व किया जाता है, तो 30 नवंबर को। यूनाइटेड नेशन डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम ऑफ केमिकल वॉरफेयर, तो केमिकल वॉरफेयर के जो विक्टिम है उनके लिए यूनाइटेड नेशन दिन कब मनाते हैं, वो मनाते हैं 30 नवंबर को। ठीक है, पहली बार 2016 को मनाया गया ये दिन। ठीक है, अभी 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज टू CWC क्या है, जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई है, जो कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल वॉरफेयर। ठीक है, तो अभी कॉन्फ्रेंस हुई है द हेग के अंदर, नीदरलैंड में। वहां पे जो इंडियन केमिकल काउंसिल है उसको केमिकल डिसआर्मामेंट के लिए OPCW द हेग अवार्ड मिला है। OPCW क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। तो केमिकल वेपन को प्रोहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो वहीं पे OPCW द हेग अवार्ड किसको मिला है, इस बार मिले इंडियन केमिकल काउंसिल, इसके लिए मिला है। और उसके साथ अल्जीरिया की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनलिस्ट एंड क्रिमिनोलॉजी ऑफ द नेशनल जेंडरमेरी, उसको भी मिला है। तो 2 रिसिपेंट है इस बार, याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने भी रिसेंटली एक्वायर किया है 60% स्टेक इन ए जॉइंट वेंचर नेम्ड पेगाट्रॉन। पेगाट्रॉन कंपनी में भी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने 60% स्टेक एक्वायर किया है। पेगाट्रॉन की जो आईफोन प्लांट है वो कहाँ लगेगा, अभी कर्नाटक के अंदर, सॉरी तमिलनाडु में लगेगा। कर्नाटक नहीं, इसका आंसर तमिलनाडु में सेटअप होगा पेगाट्रॉन का आईफोन प्लांट। ठीक है,
60% कौन ओन कर रहा है इसमें? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। और 40% कौन ओन कर रहा है? पेगाट्रॉन। ठीक है। विजय चंदोक को भी कौन सी कंपनी का एमडी सीईओ बनाने जा रहा है? तो वो बन रहे हैं एनएसडीएल के, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड के एमडी सीईओ कौन बनेंगे? विजय चंदोक। ठीक है। 5 साल के लिए बन रहे हैं और अंटिल ही अटेंस द एज ऑफ 65, जो भी पहले होगा। और ये पहले एमडी सीईओ थे आईसीआईसीआई सिक्योरिटी लिमिटेड। आगे चले। इंडिया रिसेंटली साइन ए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद विच कंट्री टू कोलैबोरेट ऑन डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन सिस्टम फॉर इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन सिस्टम बनाने के लिए इंडिया ने यूके के साथ पार्टनरशिप किया। ये मार्च में भी न्यूज में था, वापस न्यूज में आया प्रोपल्जन सिस्टम के लिए। अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी है, उनको नेपाल का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड में मिला था, अपन ने देखा था, क्योंकि ये नेपाल गए थे विजिट पे, तो वहीं पे उनको अवार्ड भी मिला था। ठीक है। नेपाली जो गार्ड ऑफ ऑनर मिला था, गार्ड ऑफ ऑनर किसको मिला था? उपेंद्र द्विवेदी जी। किसके द्वारा? नेपाल के द्वारा। तो अभी उपेंद्र द्विवेदी जी ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? उस प्लेटफॉर्म का नाम है एकलव्य। ठीक है। इट इज अलाइन विद द इंडियन आर्मीज डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव एंड इंडियन एयरफोर्स थीम 2024 इज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। ठीक है। यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स नहीं आएगा क्योंकि इंडियन आर्मी की बात हो रही है। इंडियन आर्मी की थीम है इस साल की, क्या है? ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, ये इसकी थीम है इस साल की। ठीक है। जो एकलव्य प्लेटफॉर्म है उसको डेवलप किया है अंडर शिमला बेस्ड हेडक्वार्टर आर्मी ट्रेनिंग कमांड है जो शिमला बेस्ड है उसने, और महो एमपी बेस्ड आर्मी वॉर कॉलेज, इन्होंने मिलकर इसको डेवलप किया एकलव्य प्लेटफॉर्म को। ठीक है। और किसकी हेल्प ली है? बिसेज, जिसने हज सुविधा एप्लीकेशन 2.0 लॉन्च किया है। बिसेज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंडर आता है। भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया को भी रिसेंटली रिइलेक्ट किया यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन के लिए। कौन से टर्म के लिए इंडिया को वापस रिइलेक्ट किया है? वो किया है 2025-26 के लिए। इंडिया का जो कार्यकाल था, टेन्योर था, वो 31 दिसंबर 2024 को एंड हो रहा था। फिर इंडिया को वापस यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन में वापस अपॉइंट किया है। ठीक है। और जो पीस बिल्डिंग कमीशन है उसमें 31 मेंबर स्टेट है। ठीक है। जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा सेलेक्ट होते हैं, एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के। बस इतना ही याद रखना है। आगे चले। अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी और ने अभी एक्सरसाइज करी, उसका नाम है सिनबेक्स। ठीक है। ये पुणे के महाराष्ट्र में हुई है। तो सिनबेक्स एक्सरसाइज इंडिया कौन सी कंट्री के साथ करता है, ये बताना है। तो सिनबेक्स एक्सरसाइज नाम सी से है तो सी से ही याद हो जाएगा आपको। सिनबेक्स एक्सरसाइज कंबोडिया के साथ करता है। तो इंडिया और कंबोडिया के बीच में एक्सरसाइज अभी हुई है सिनबेक्स। कहाँ हुई है ये हुई है पुणे के अंदर। ठीक है। इंडिया और अभी सिंगापुर के बीच में भी एक्सरसाइज हुई थी, उसका 13वां एडिशन था अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर ये कहाँ हुई है? अग्नि वॉरियर हुई है महाराष्ट्र के अंदर। आगे चले। According to a report named India's Booming Gig and Platform Economy Perspective and Recommendation of the Future Work, is published in June 2022, the number of gig and platform workers is expected to increase to 23.5 million by 2029-30। तो ये रिपोर्ट किसने दी है? ये रिपोर्ट दी है नीति आयोग ने। इंडिया में जो गिग वर्कर है, तो गिग वर्कर जो है वो 23.5 मिलियन हो जाएंगे 2029-30 तक। तो रिपोर्ट का नाम है इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। द गिग वर्कर विल कंस्टिट्यूट 6.7% ऑफ द नॉन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स और 4.1% ऑफ द टोटल लिवलीहुड इन इंडिया बाई 2029-30। ठीक है। और ये भी एस्टिमेट किया है जो इंडिया की गिग इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी 17% की रेट में। ठीक है। और ऑल्सो द गिग सेक्टर हैज a potential to create 90 million jobs and contribute 1.25% to India's GDP in 2030। तो गिग सेक्टर से रिलेटेड एक रिपोर्ट है, ये वो किसने दी है? नीति आयोग। Who recently inaugurated the first underground 25-meter shooting range for NCC। तो NCC के लिए अंडरग्राउंड पहला 25 मीटर का शूटिंग रेंज
अभी दिल्ली में आतिशी मार्लेना सिंह ने इनोग्रेट किया, जो दिल्ली के सीएम है। रशिया हैंडेड ओवर द ब्रिक्स चेयरमैनशिप टू विच कंट्री इन द फाइनल शेरपा। तो अभी रशिया जो ब्रिक्स समिट इस बार कौन होल्ड कर रहा है, कौन होस्ट कर रहा है? रशिया कर रहा है, रशिया के कजान में हुई है। ठीक है, तो जो फाइनल मीटिंग हुई है ब्रिक्स की शेरपा की मीटिंग, वो एकटेरिनबर्ग रशिया में हुई है। तो रशिया जो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप है वो किसको दे रहा है? वो दे रहा है ब्राजील को। नेक्स्ट ईयर कौन होस्ट करेगा? ब्राजील। ठीक है, इस समिट में जो ब्रिक्स है उसका एक्सपेंशन हो गया। ब्रिक्स में अभी तक कौन है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, इस बार इजिप्ट, ईरान, यूएई, इथियोपिया ये भी ऐड हुए हैं। ठीक है, और एडिशनली बेलारूस, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड थाईलैंड ये ब्रिक्स के पार्टनर के रूप में ऐड हुए हैं। तो इथियोपिया, ईरान, यूएई और इजिप्ट ये 4 अभी ऐड हुए हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 1 दिसंबर को। इस बार की थीम है टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट, ये इस दिन थीम है। पहली बार 1 दिसंबर 1988 को मनाया। नेम द न्यू मेरीटाइम शिपिंग रूट दैट वाज रिसेंटली एक्टिवेटेड टू बूस्ट द मेरीटाइम टाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इंडिया और रशिया के बीच में मेरीटाइम टाइज को मजबूत करने के लिए चेन्नई से व्लादिवोस्तोक एक मेरीटाइम रूट स्टार्ट किया है। अब बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन है 15-16। ठीक, सेबी ने अभी रिसेंटली किसको अप्रूवल दिया है टू बिगिन इट्स म्यूचुअल फंड ऑपरेशन? तो यूनिफी एसेट मैनेजमेंट को सेबी ने अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, एक अपन ऐसा करेंगे, जैसे दिसंबर खत्म होगा एक कंप्लीट वीडियो तो जनरल करंट अफेयर की कर लेंगे, एक कंप्लीट कर लेंगे अपन बैंकिंग अवेयरनेस की। ठीक है, और ट्राई करता हूँ अगर बैंकिंग आरबीआई के सर्कुलर बन पाए तो उससे भी बना देंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल? तो पंजाब नेशनल बैंक ने ज्वाइन कर लिया। इससे पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल ज्वाइन किया था। ठीक है, अगर किसी बैंक ने ज्वाइन कर लिया तो मान लो पीएनबी ने ज्वाइन कर लिया, तो पीएनबी कमिट्स टू यूजिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एंड डिस्क्लोजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन लिंक टू लैंडिंग। तो जिनको भी पीएनबी लैंड कर रहा है उनके थ्रू कितनी ग्रीन हाउस डेवलप हो, कितनी ग्रीन हाउस वो इमिट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड को फॉलो करना होगा पीएनबी को। तो कुल मिलाकर आपको याद रखना है ग्रीन हाउस से रिलेटेड, क्योंकि कार्बन अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल है पीसीएएफ, किसने ज्वाइन किया है? पीएनबी ने ज्वाइन किया है। ठीक है, और ये ग्लोबल इनिशिएटिव है जो 2015 में स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? 2015 में बाय 14 डच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ द हेग बेस्ड एएसएन बैंक, इसमें लीडर था पीसीएएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आरबीआई ने क्या किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितना अमाउंट फंड है ना जो इन्फ्यूज किया है बैंकिंग सिस्टम में थ्रू है वेरिएबल रेपो रेट के थ्रू, एज द वेरिएबल रेपो रेट के थ्रू। वेरिएबल रेपो रेट जो है रेपो रेट से 0.23 ज्यादा है। रेपो रेट कितनी? 6.5। वेरिएबल रेपो रेट है 6.73%। तो 25,000 करोड़ आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुई थी, 5th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुई है, वहां पे बहुत सारे चेंजेस हुए थे। सीआरआर को 4% कर दिया है, प्लस जो कोलेटरल फ्री जो लोन मिलता है केसीसी के अंदर, जो एग्रीकल्चर लोन है उसकी लिमिट थी पहले 1.6 लाख, उसको बढ़ा के कितनी कर दी? उसको बढ़ा के 2 लाख कर दी। ये क्वेश्चन आपके एसबीआई क्लर्क में आने वाला है। आगे चले, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिजिकल ईयर 24-25 द आरबीआई इन इट्स आरबीआई बुलेटिन नवंबर 2024 रिपोर्टेड ए नेट परचेज ऑफ व्हाट अमाउंट इन फॉरेन करेंसी से। तो नवंबर 2024 तक, सॉरी आरबीआई की एक बुलेटिन नहीं है, आरबीआई बुलेटिन नवंबर 2024, उसमें ये बताया है कि जो फाइनेंशियल ईयर 25 है उसका जो फाइनेंशियल ईयर आधा हाफ फाइनेंशियल ईयर है उसमें कितना फॉरेन करेंसी असेट परचेज किया है? तो वो किया है $8.52 बिलियन। ठीक है, जो लास्ट ईयर किया था उससे काफी कम है। लास्ट ईयर जो किया था फॉरेन करेंसी असेट वो किया था 17 बिलियन के आसपास। ठीक है, आगे चले, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो चेंज होता रहता है, तो अभी याद रखने की कोई जरूरत नहीं। राउंड फिगर याद रखो तो $700 बिलियन के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी इंडियन कंपनी ने अभी अनाउंस किया है कि वो पार्टनरशिप करने वाली है बैंक ऑफ भूटान के साथ
टू मॉडर्नाइज इट्स डिजिटल सिस्टम एंड इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। तो बैंक ऑफ भूटान के साथ TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस पार्टनरशिप करने वाली है। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड प्रगति सेविंग अकाउंट टू सपोर्ट फार्मर एंड मीट द बैंकिंग नीड्स। तो फार्मर को सपोर्ट करने के लिए प्रगति सेविंग अकाउंट HDFC बैंक ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक ने भी रिसेंटली कितना अमाउंट अप्रूव किया है फॉर इनहेंसिंग लैंडस्केप एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट एलिमेंट प्रोजेक्ट के लिए। एलिमेंट प्रोजेक्ट त्रिपुरा और नागालैंड में। तो वर्ल्ड बैंक ने $225.5 मिलियन अप्रूव किया है एलिमेंट प्रोजेक्ट के लिए। एलिमेंट क्या है? एनहेंसिंग लैंडस्केप एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। इसके लिए वो कहाँ का? त्रिपुरा और नागालैंड। इस लोन को कौन, वर्ल्ड बैंक की कौन सी आर्म दे रही है? वो दे रही है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, उन्होंने 12 साल के लिए लोन दिया, उसमें से 4.5 ईयर ग्रेस पीरियड। ठीक है, द प्रोजेक्ट विल ऑल्सो रिसीव ए कॉम्प्लीमेंट्री ग्रांट। इसमें ग्रांट भी मिली है $2.4 मिलियन की फ्रॉम द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट लैंडस्केप, प्रो ग्रीन के द्वारा $2.4 मिलियन की ग्रांट भी मिली है। ये भी याद रखना है। रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट, नंद किशोर जी को भी रिसेंटली MD एंड CEO बनाया है। किसका? तो बन रहे हैं SBI फंड्स मैनेजमेंट के। जो MD CEO कौन बनेंगे? नंद किशोर। ठीक है, NSDL के अभी MD CEO कौन बनने वाले? विजय चंदोक। विजय चंदोक। SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के MD CEO नंद किशोर। ठीक है, ये रिप्लेस करेंगे शमशेर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADB के 11th प्रेसिडेंट कौन बनेंगे? तो वो बनने वाले हैं मसात्सु कांडा। ठीक है, ये रिप्लेस किसको करेंगे? मसात्सुगु असाकावा। ADB के 69th मेंबर बना है इजराइल। ठीक है, जो मसात्सु असाकावा है वो 23 फरवरी 2025 को उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट बनेंगे मसात्सु कांडा। नेक्स्ट, मास्टर कार्ड इम्पैक्ट फंड एंड विच बैंक साइन एन MOU टू एनहेंस MSME फाइनेंसिंग अक्रॉस द एशिया पैसिफिक रीजन। तो मास्टर कार्ड के इफेक्ट जो इम्पैक्ट फंड है और कौन सा बैंक है उसने MOU किया है ताकि जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसमें MSME की फाइनेंसिंग बढ़े। तो वो किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, मास्टर कार्ड विल गिव $5 मिलियन ग्रांट फ्रॉम इट्स इम्पैक्ट फंड टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर मास्टर कार्ड कितने ग्रांट देगा? $5 मिलियन ग्रांट देगा। ठीक है, जो भी एशिया पैसिफिक कंट्रीज है, एशिया पैसिफिक रीजन में MSME फाइनेंसिंग को बढ़ाने के लिए। ठीक है, दिस ग्रांट विल हेल्प टू अनब्लॉक $1 बिलियन इन ADB फाइनेंसिंग फॉर 4 ईयर। ठीक है, 1 बिलियन की ग्रांट ADB भी दे रहा है इसमें। ठीक है, और इसमें 7 कंट्री पे फोकस किया है, जॉर्जिया, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम। नेक्स्ट चले, कौन सी कंपनी ने रिसेंटली अप्रूवल मिला है फ्रॉम NPCI टू ऑफर UPI स्विच सर्विसेज फॉर इट्स एंटरप्राइज कस्टमर टू सपोर्ट हाई ट्रांजेक्शन वॉल्यूम। तो UPI स्विच सर्विसेज के लिए NPCI से अप्रूवल किसको मिला है? वो मिला है फी कॉमर्स को। फी कॉमर्स ने अभी लॉन्च किया है कलेक्ट टी फी 360 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, और UPI स्विच के लिए अप्रूवल किसको मिला है? फी कॉमर्स को। ठीक है, UPI स्विच क्या है? जैसे ही वो ट्रांजेक्शन होगा तो जो बैंक है उससे कम्युनिकेट किया जाएगा, बस सीधी सी बात ये समझ लो। ठीक है, यही बोला है। UPI स्विच इज ए प्रोजेक्ट दैट इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन कोर बैंकिंग सिस्टम एंड UPI सिस्टम। UPI सिस्टम और कोर बैंकिंग के बीच में कम्युनिकेशन होगा कि यहाँ पैसा आ रहा है भाई, आने दो। ठीक है, तो UPI स्विच किसने लॉन्च किया? फी कॉमर्स ने। फी फाई जो बोलना है बोल दो। RBI ने एक्सटेंड किया है सुपर सेशन ऑन विच बैंक बोर्ड टिल 24 नवंबर 2025। तो 24 नवंबर 2025 तक तो RBI ने एक्सटेंड कर दिया सुपर सेशन। किस पे किया है? वो किया है अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक पे। लास्ट क्वेश्चन यही था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सेकंड वीक की भी आपको जल्दी मिल जाएगी और मंडे का करंट अफेयर पेंडिंग है, वो भी हो जाएगा, डोंट वरी। SBI क्लर्क की स्ट्रेटजी में शेयर करता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम। वीडियो को लाइक